सबसे अच्छी सड़कों में से, देश के अंदर सबसे अच्छी सड़कों में से यूपी ने आप तैयार किया। एक्सप्रेसवे हमारे पास देश के अंदर सबसे अधिक एक्सप्रेसवे आज हमारे पास। एक समय सीमा के अंदर कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमने एक्सप्रेसवे के कार्य को बंद नहीं होने दिया। परिणाम क्या था? हमारे पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक, अन्यथा हम लोग 2025 के प्रारंभिक माहों में ही उस एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे को हम लोग प्रारंभ करेंगे। यानी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग बनकर के तैयार है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। लखनऊ कानपुर के बीच में एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे चला है। देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुका है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। आज हमारे 6 सिटी मेट्रो से जुड़ी हुई है, मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा के साथ जुड़ी हुई है। देश का सबसे बड़ा हाईवे का, रेलवे का, एक्सप्रेसवे का नेटवर्क आज यूपी के अंदर है और देश का पहला वाटरवे भी वाराणसी हल्दिया के बीच में संचालित हो चुका है। लॉजिस्टिक के लिए भी जो कार्य यहां यूपी में हुए हैं, चाहे वह लॉजिस्टिक का मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण की वाराणसी की कार्रवाई हो, लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए गौतम बुद्ध नगर के अंदर चल रही कार्रवाई हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। जीरो टॉलरेंस क्या होती है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसका एक उदाहरण आपके सामने हो सकता है। उसके लिए पता नहीं क्या हो सकता है, किस स्तर पर जाकर के कार्रवाई की। सरकार को बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना पड़ा, लेकिन कोई भी रहा हो अपराधी, माफिया कोई भी हो, उससे उसी शक्ति के साथ निपटेंगे जिस क्रूरता के साथ वह एक सामान्य नागरिक किसी बेटी के साथ और किसी व्यापारी के साथ व्यवहार करता था। उसी क्रूरता के साथ सरकार भी उससे निपटने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का नाम नहीं लेता है। कोई दंगा करेगा तो उसको मालूम है कि इसके दुष्परिणाम भी क्या होने जा रहे हैं। आज वातावरण अच्छा है, लेकिन इस अच्छे वातावरण के लिए पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। अब अनुमान करिए उस राज्य की स्थिति क्या रही होगी जिसके पास 4 लाख के पुलिस बल में आधी जगह खाली रही, आधी जगह खाली, और उसमें भी 25% लोग ऐसे थे जो एक राजनीतिक दल विशेष के नेताओं और गुंडों की सुरक्षा में लगे हुए थे। यहां बिजनेसमैन को सुरक्षा नहीं मिलती थी, कॉमन मैन को सुरक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन पेशेवर माफिया और अपराधियों को सुरक्षा मिलती थी। वह पुलिस की भीड़ के साथ जाति अपराध करके आता था, कोई इसको रोकने वाला नहीं था। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनकी सुरक्षा विड्रॉ की। हमने कहा कि गुंडे को सुरक्षा की कौन आवश्यकता है, ये तो स्वयं दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। दूसरा, पुलिस की भर्ती को पूरी ईमानदारी के साथ किया। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 6000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक बार में हो सकती थी। पिछली सरकार ने ट्रेनिंग के दायरे को कम किया, कहा 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत है, और जब उनको काम ही नहीं कराना था तो उन्होंने कहा कम कर दो इसको, 6 महीने की ट्रेनिंग करने का भी नहीं, 9 महीने की ट्रेनिंग होनी है तो 9 महीने की ही ट्रेनिंग होगी, हम इसका विस्तार करेंगे। 3 गुना हमने किया। हमने पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर भी दिए और हमने कहा एक साथ ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग को लेकर के हमने राज्य के अंदर क्षमता बढ़ाई, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर लिए, दूसरे राज्यों के सेंटर लिए, पुलिस के रिफॉर्म को आगे बढ़ाया, उसको टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड किया। परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश पुलिस चलती है तो गुंडे और माफिया
थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि हाँ, पुलिसिंग कैसे होनी चाहिए। आज वो माहौल उन लोगों के सामने देखने को मिलता है। आज मैं जब मुरादाबाद जाता हूं, फिरोजाबाद जाता हूं, भदोही जाता हूं, मेरठ जाता हूं, देख के खुशी होती है कि चलिए हमने जो एक शुरुआत की थी आज एक ब्रांड बनी है। मुरादाबाद जब पहला विजिट मेरा था 2017 के अंदर, निराशा का वातावरण, हताशा का वातावरण, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कहीं पर कोई अन्य बोर्ड प्रताड़ित करता था वहां के परंपरागत उद्यम व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को। कोई उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिजाइन नहीं थी, मार्केटिंग नहीं थी, दुनिया के अंदर कहां भेजना है, कोई भी किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं। और जब इस समय में जाता हूं, 16,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट के लिए मुरादाबाद एक्सपोर्ट कर रहा है, अकेला मुरादाबाद। भदोही कारपेट दम तोड़ चुका था, लोग कहते हैं साहब कुछ नहीं है, थोड़ी डिजाइनिंग उपलब्ध कराई। आज 8,000 करोड़ रुपए के कारपेट अकेले भदोही यहां से एक्सपोर्ट करता है। फिरोजाबाद ग्लास उद्योग बंद हो चुका था ताज के कारण, और उसके नाम पर तमाम प्रकार की प्रताड़ना होती थी। हमने थोड़ी टेक्नोलॉजी उनको दी, हमने उनको कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई। परिणाम क्या है? आज ग्लास का जो उद्योग है एक बार फिर से चमक चुका है। 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले फिरोजाबाद करता है। दुनिया का एक्सपोर्ट्स का सबसे अच्छी आइटम आज के दिन पे मेरठ बना रहा है। ऐसे ही हर जिले की कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी न किसी रूप में आज देश और दुनिया के सामने देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग जब उसके साथ जुड़ती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी साकार करता हुआ दिखाई देता है। वोकल फॉर लोकल, ये इसी के लिए है, इसी उत्पाद के लिए है। लेकिन साथ साथ पूज्य बापू की ग्राम स्वराज की परिकल्पना भी साकार हो। गांव के उन कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए एक माहौल बनाया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर परंपरागत रूप से कार्य करने वाले उन लोगों के बारे में, जिन लोगों ने वास्तव में एक बेहतरीन वातावरण बनाया था देश के